नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाला हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तराखंड पुलिस परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में अप्सरा ताल स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्लू रौतेली प्रसिद्ध है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदपुर गढ़ी थी पवार शासकों की प्रथम राजधानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली जिले में स्थित है त्रिशूल पर्वत। ये आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करूँ समुद्र तल से 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल गलत हो गया है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्रीनाथ स्थित है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महासर ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जिले में स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की बात करूं 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपावत जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलॉग किस अंग में पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाक में पहना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाट की भाषा है रोम्बा। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालकुआ में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शेखर पाठक हैं। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बद्रीनाथ नहीं, बद्रीदत्त होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा अखबार से है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72A है, 72A है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करूं 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से कब समझौता हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 1986 में हुआ था रूस से समझौता, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौड़ी जिले से प्रकाशित होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवमाला निम्न में से किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिराम धस्माना की है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।